कंसीव करने के बाद गर्भावस्था के 9 महीने पूरे होने तक गर्भवती महिला के साथ साथ पूरे परिवार के मन में ये सवाल आता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। भारत में लिंग के बारे में बताना जन्म से पहले कानूनन अपराध है, लेकिन गर्भवती महिला के बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण नज़र आते हैं, कुछ ऐसे संकेत नज़र आते हैं जिसके मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। उसी के बारे में वीडियो में बात करूँगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं पहले लक्षण के बारे में। तो सबसे पहला है गर्भवती महिला के रक्तचाप को लेकर के। अगर गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान सामान्य रहता है तो ऐसे में माना जाता है कि उनके गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़की है। वहीं अगर गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये गर्भ में लड़का होने की निशानी होते हैं। इनका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने से इस बात को माना जाता है। पुराने ज़माने की जो औरतें होती थी वो ये लक्षण देख करके पता लगाती थी कि उनको लड़का होगा या लड़की होगी, और ये आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट लक्षण के बारे में बात करें तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव करती है, अगर उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी उनको महसूस हो, तो ये भी गर्भ में लड़का होने के ही लक्षण माने जाते हैं। वैसे तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से गर्भवती महिला को गर्मी लगना आम बात है, लेकिन अगर आपको हद से ज़्यादा गर्मी लगती है तो ऐसे में माना जाता है कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का है। पुराने ज़माने में एक लक्षण बहुत ही खास माना जाता था। ये लक्षण अगर गर्भवती महिलाओं में नज़र आ जाते थे तो ऐसा माना जाता था कि उनके गर्भ में एक लड़का पल रहा है। अगर प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही से गर्भवती महिला के मुंह में बहुत ज़्यादा लार बनता था तो ऐसा माना जाता था कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का होता है। ऐसा आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के 3 महीने तक, पहले 3 महीने तक मुंह में लार बनना, आपको मतली की समस्या होती है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती है, नौजिया रहता है जिसके वजह से आपको लार बनता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आपके मुंह में बहुत ज़्यादा लार बने तो ये गर्भ में लड़का होने के ही सिम्टम माने जाते हैं। नेक्स्ट लक्षण होता है गर्भवती महिला के पेट के उभार को देख करके पता लगाया जाता है। अगर गर्भवती महिला का जो पेट है वो नीचे की ओर झुका हुआ नज़र आता है, यानी कि प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में 7वें, 8वें, 9वें महीने में अगर गर्भवती महिला का पेट नीचे की ओर झुक जाए और नीचे की ओर ही लटका हुआ नज़र आए और पेट का जो उभार है वो कम नज़र आए, यानी कि पेट छोटा नज़र आए, तो ये गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। वहीं अगर गर्भवती महिला का पेट बहुत बड़ा नज़र आता है, गोल नज़र आता है, ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है, चारों तरफ से फैला हुआ चर्बी नजर आता है, तो गर्भ में लड़की मानी जाती है। अगले लक्षण के बारे में बात करें तो है आपके चेहरे के शेप को लेकर के। अगर आपका चेहरा प्रेगनेंसी के दौरान गोल नजर आता है और खिला खिला सा नजर आता है, चेहरे का आकार अगर आपका गोल हो गया है और चर्बी बहुत ज़्यादा आपके फेस पर नजर आता है, तो ये गर्भ में लड़की होने की निशानी है। वहीं आपका चेहरा अगर सूखा सूखा सा नजर आता है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा फैट्स नजर नहीं आता है, तो ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि जब आपने बेबी बॉय कंसीव किया होता है तो आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाल नजर आते हैं, आपके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाल, घुंघरेले बाल निकल रहे हैं और साथ ही आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा रोए नज़र आ रहे हैं, आपके गालों के पास अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ नज़र आते हैं, पहले आपके गालों पर इतने बाल नहीं थे, अभी आपके अपर लिप्स पर भी बहुत ज़्यादा रोए नज़र आते हैं, तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अनचाहे बालों में वृद्धि होना गर्भ में लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है कि गर्भवती महिला के अगर जांघों में दर्द की समस्या रहती है, कूल्हे में दर्द हो, कमर में दर्द हो, साथ ही उनके ब्रेस्ट में उनको हल्का फुल्का दर्द बना रहे, छूने से दबाने से उनको दर्द महसूस हो, और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, नाभि के निचले हिस्से में दर्द, हल्का फुल्का दर्द पूरे प्रेगनेंसी में बने रहना, ये भी गर्भ में लड़का होने के ही संकेत माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि जब आप सुबह सोकर उठती हैं या फिर आप दोपहर में ही सोती हैं, सोकर उठती हैं, बेड पर से जब आप अपना पैर नीचे रखती हैं तो आपके जो पैर हैं वो शून्य हो जाते हैं, यानी कि आप थोड़ी देर बैठती हैं, उसके बाद आपके पैरों में आपको जान महसूस होता है। पहले आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पैरों में कुछ जान ही नहीं है सोकर उठने पर, और आप चल नहीं पाती हैं, पैर में बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि जैसे शून्य पड़ गया है पैर, तो ये भी गर्भ में लड़की होने के लक्षण होते हैं। अगर आपको ये लक्षण नज़र नहीं आते हैं, सोकर उठती हैं, तो आप आराम से चल फिर सकती हैं, आपको पैर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि शून्य पड़ गया है, तो ये गर्भ में लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं।
नेक्स्ट सिम्टम बहुत ही खास माना जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत सारी महिलाओं में मैंने भी सुने हैं, मैंने अपने आसपास भी बहुत सारी महिलाओं में देखे, मैंने अपने ऊपर भी देखा है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो आपके बॉडी में कहीं पर भी आपको बॉडी में मस्से निकल सकते हैं। अगर आपके बॉडी में मस्से निकले हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो ये भी एक संकेत होता है गर्भ में लड़का होने के। इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन जिन महिलाओं में ये देखे गए हैं उनका ऐसा कहना है कि ये लक्षण उनमें नजर आए थे तो उनको बेबी बॉय हुआ था। किसी भी सिम्टम्स का कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है, बस लोगों के द्वारा बताई गई बातें हैं। जो लोग अनुभव करते हैं वो अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करते हैं, बस मैं इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। इनका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। नेक्स्ट सिम्टम होता है कि गर्भवती महिला के पैरों में अगर दर्द की समस्या रहती है, अगर उनके पैरों में ऐंठन हो, रात को सोते वक्त अगर आपके पैरों में बग्घा लगता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा माना जाता है कि ये लक्षण जो है ये गर्भ में लड़का होने के टाइम पर ही नजर आते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे का जो सिर है वो आपके पेट के दाहिने हिस्से की ओर है, तो ऐसे में गर्भ में लड़का होता है। वहीं अगर बच्चे का जो सिर है आपके पेट के बाएं हिस्से की ओर है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में एक लड़की पल रही है। एक तरीका बहुत ही खास है जानने का कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, वो है चाइनीज जेंडर कैलेंडर। चाइनीज जेंडर कैलेंडर में आपको अपना उम्र डालना होता है और जिस महीने में आपने कंसीव किया है वो महीना डालना पड़ता है, और जब आपने कंसीव किया है उस टाइम पर आपकी एज क्या है ये आप डालती हैं तो उसमें आपका आ जाता है कि आपको बॉय होने वाला है या फिर गर्ल होने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप जाकर चाइनीज जेंडर कैलेंडर में देख सकती हैं कि आपको क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा ये सही साबित होते हैं, बहुत सारी महिलाओं ने ये टेस्ट किया है और उनके जो रिजल्ट आए हैं वो सही आए हैं। वहीं अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 140 BPM के आसपास है तो ऐसे में भी माना जाता है कि गर्भ में लड़का है, और अगर 140 BPM के बहुत ऊपर चली जाती है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़की है। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करूं तो प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही से यानी कि 7वें महीने से आपके यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का आता है और गाढ़ा आता है, साथ ही आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो 3 महीने तक आपको उल्टियाँ होती है, नौजिया रहता है, आपको 3 महीने तक बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहते हैं। लेकिन अगर चौथे महीने से आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, चौथे महीने से आप एकदम फ्रेश फील करती हैं, आप अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही होती हैं, आपको कोई भी दिक्कतें परेशानी नहीं हो रही है, तो आप ऐसा मान सकती हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। लेकिन तीसरे महीने के बाद भी अगर आपको उल्टियों की समस्या बनी रहे, आपको मॉर्निंग सिकनेस रहे, आपको बहुत ज़्यादा आलस आए, नींद आए, तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स इतने सारे मैंने आपको लक्षण बताए हैं, इनका कोई भी साइंटिफिक आधार तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सही साबित होते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन पर ये लक्षण देखे गए हैं और उनको बेबी बॉय हुआ है, लेकिन आप इसे 100% बिल्कुल भी श्योर ना माने, बस एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।